आप सोच रहे होंगे आज बाबा जी जो है दो दो बाबाओं को साथ में लेके आए। तो मेरे दाईं तरफ तो हैं पूज्य स्वामी आनंद गिरी जी महाराज, जो एक युवा योगी हैं। एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है इनका। और हमारे एक छोटे भाई अनुज के रूप में ये भी योग, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति के ध्वजवाहक बनके, पुरोधा बनके पूरे देश दुनिया में योग की सेवा का एक अनुष्ठान निरंतर चला रहे हैं। प्रयागराज, इलाहाबाद से लेकर के और हरिद्वार तक, पूरे संसार तक इस श्रेष्ठ ऋषि कार्य में लगे हुए। जो मेरे बाईं तरफ है, अब सोच रहे होंगे ये तो स्वामी जी से कई गुना ज़्यादा दिख रहा है। ये प्रमाद से या स्वाद से या किसी कारण से बढ़ा हुआ आकार नहीं है। इस आकार के पीछे, इस शक्ति के पीछे एक सुबह 4 बजे से लेकर के 10 बजे तक की ये बल की उपासना करते हैं। एक बार भाई रिंकू सिंह राजपूत के लिए जोरदार तालियां हो जाए। जैसे मैं कहता हूँ ना, तुम जिनको कैंसर, ऐसा MS, ऑटोमेन डिजीज, एंक्रोजिंग स्पोलाइटिस, सोराइसिस जैसे रोग हो जाएं तो सुबह, दोपहर, शाम कपालभाति 1-1, 2-2 घंटा, अनुलोम विलोम 2-2, 3-3 घंटा, तो ये व्यायाम करता है 4-4 घंटा, सुबह, दोपहर, शाम। और शुद्ध शाकाहारी पहलवान है, शुद्ध शाकाहारी। केवल दूध पीता है, पनीर खाता है और सोया खाता है, सोया की बड़ी सोया का, और फ्लोरिडा में, अमेरिका में रह करके भी पतंजलि घी खाता है। और पूज्य महाराज जी बोलते रहते हैं, ये बच्चा मुझसे तो पहली बार ही मिला है। आप कहेंगे बच्चा बोल रहे हैं, इसको थोड़ा आगे हो, तो मुझे इधर से बार बार पीछे देखना पड़ रहा है। तो ये मात्र 32 साल का है और इसने पूरी दुनिया में जिसको बच्चे बहुत पसंद करते हैं, ये अलग बात है कि मैं भी उसको पसंद करता हूँ। WWE की कुश्ती का इस समय ये भारत का और वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा चैंपियन है। जब मैंने कल इसकी फाइट देखी, आप कोई भी नेट के ऊपर जाकर के देख लेंगे तो आपको पता लगेगा। अभी तो जो है इसको आप क्योंकि ऐसे ही देख रहे हो ना, ये इसी भेष में रहता है। इसके एक तरफ यहाँ पर राम लिखा हुआ है और बीच में इसके माँ लिखा हुआ है। थोड़ा इसको हटा ले, कोई बात। यहाँ माँ लिखा हुआ है और ऐसे ये पुंडिर जो है त्रिपुंड लगा करके और रुद्राक्ष की माला पहन करके ये रिंग में भी ऐसे ही उतरता है, हर हर महादेव के नारे के साथ उतरता है। और जो है दरअसल इसकी एंट्री, क्योंकि वो तो एक अलग तरह का खेल है ना, बड़ी जबरदस्त तरीके से होती है। तो बच्चों को भी एक बल का, शौर्य का, पराक्रम का एक आदर्श देखने को मिलता है। तो बच्चों को तो ऐसे बनना बड़ा पसंद आता है ना बच्चों। सामने बच्चे बैठे हैं, बड़े एक्साइटेड हो रहे हैं। तो जब ये, अरे एक माइक देना, थोड़ा ट्रायल कर दिखाते हैं आपको। जब मैंने इसको बोले तुम रिंग में उतरते हो, पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी से मिलाया मैंने। कल पतंजलि गया हुआ था, कल बड़ी मीटिंग थी यूनिवर्सिटी की, और पूज्य हमारे स्वामी आनंद गिरी जी महाराज, इनको मेरे से बात हुई 3 दिन पहले। तो मैंने कहा इस बार, अब क्योंकि इसको फ्लोरिडा भी जाना ही था, अमेरिका, मैंने कहा जाने से पहले मेरे पास लेके आओगे इस बालक को। तो ये तो हमारे भारत के उन शाकाहारी और सात्विक बच्चों के लिए, ये हनुमान का और शिव का उपासक है, उनके लिए एक बहुत बड़ा रोल मॉडल आइकॉन है हमारा है। तो पूज्य आनंद गिरी जी महाराज जी का भी एक बार पुनः बहुत बहुत अभिनंदन है। और ये थोड़ा सा आज, अभी आप तो भस्त्रिका, कपालभाति तो करना ही है।
अभी ये मैं भी दौड़ के आया हूँ, ये भी अपनी थोड़ी सी यहाँ इसके एक्सरसाइज के लिए पूरा जुगाड़ था नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो फिजियोथेरेपी में जिम भी बना हुआ है वो तो बच्चों के लिए बना हुआ है, क्योंकि ये 500 किलो वजन उठाता है। तो जब रिंग में उतरते हो उधर से एंट्री मारो, जो सीढ़ियों से ऊपर का उतार के उतार के फिर ऊपर वाला बाद में दे देंगे। हाँ ये बात है ऐसे। तो वहां से नीचे से ऊपर चढ़ता हुआ और थोड़ा सा पीछे से संगीत हल्का सा ऐसे ही बजाओगे तो First of all, I would like to say namaste to each and every one of you. Now, second of all, I know how long you've been doing yoga practice with Baba Ramdev. But I know one thing for sure, that if Rinku Singh Rajput will start doing yoga, and none of you can compare. Yeah, that's right. That's right. You guys better clap, because I'm here to learn the yoga from best of the best Baba Ramdev. एक बार जोरदार ताली बजा दे तो थोड़ा सा इसका योग वाला बोला, जब ये लड़ाई वाला बोलता है डायलॉग तो पूरे ऐसे स्टेडियम को हिला करके रख देता है ऐसे। हाँ? चलो अभी योगा ही करते हैं अभी थोड़ी देर। भस्त्रिका से शुरू करते हैं। एक बढ़िया सा भजन सुनाओ भैया चंद्रमोहन जी, और ये तो लंबा श्वास लो और छोड़ो, थोड़ा आगे हो जाओ, पीछे देखना पड़ रहा है बार बार। ऐसे 5 मिनट तक ऐसे करना। तो एक तो एक्सरसाइज होती है जो हमारे मसल्स को स्ट्रेंथन करती हैं, बाहर के शरीर को आकार देते हैं, और भीतर की हमारी प्राण शक्ति होती है, आत्म शक्ति होती है, ब्रह्म शक्ति भी भीतर की भगवान की शक्ति होती है, जो हमें सब रोगों से तो लड़ने की ताकत देती है, जिंदगी की जंग में हम विजयी होते हैं। जीवन हम अर्पित करते हैं, जीवन हम अर्पित करते हैं, जग जननी तेरे चरणों में, जीवन हम अर्पित करते हैं, जग जननी तेरे चरणों में। रे मन को रे मन को रे मन को मन को मन को मन को मन को रे मन को हर्षित करते हैं, जग जननी तेरे चरणों में, जीवन हम अर्पित करते हैं, जग जननी तेरे चरणों में। इस देश की माटी सोना है, पानी है,
गंगा जल जैसा, पानी है गंगा जल जैसा, वेदों की ज्योति निराली है, जीवन है सूरज के जैसा, जीवन है सूरज के जैसा। ईश्वर की ईश्वर की ईश्वर की भक्ति करते हैं, जग जननी तेरे चरणों में। रे मन को रे मन को रे मन को मन को मन को मन को मन को रे मन को हर्षित करते हैं, जग जननी तेरे चरणों में। जिनको उच्च रक्तचाप है, हाइपरटेंशन, हार्ट प्रॉब्लम है, एस्थमा, हर्निया, बैकएक और बहुत वीकनेस है, वो ऐसे ही धीरे धीरे ही करना है। लंबा गहरा श्वास भरना और छोड़ना 5 से। और जब हमारे भाई रिंकू सिंह राजपूत जैसे पहलवान जब भरते हैं श्वास भीतर गहरा, तो 10,000 ml ऑक्सीजन को इंटेक कर लेते हैं। सामान्य व्यक्ति 500 ml ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं। और इफ यू आर कंप्लीटली हेल्दी, यंग और एनर्जेटिक, सो यू कैन डू दिस फोर्सफुली। अब रिंकू सिंह, अब तुम्हारे वाली स्टाइल से करते हैं, थोड़ा फास्ट। देखो ऐसे, वीरों का काम निराला है, कर सकता हिम्मत वाला है, कर सकता हिम्मत वाला है। तो ये वीरों वाला वही करना जिनको हाई बीपी है, नहीं है, हार्ट की प्रॉब्लम, बैकएक, एस्थमा नहीं है। कभी तुमने किया, जोर जोर से पता लगा बीपी शूट कर गया। तो तेजी वाला वही करना जो पूर्ण स्वस्थ है। ये केवल यंगस्टर्स के लिए, वीरों के लिए, पराक्रमियों के लिए, शौर्यवानों के लिए है, पहलवानों के लिए। चलो, रेसलर्स के लिए तेजी से। वीरों का काम निराला है, कर सकता हिम्मत वाला है, कर सकता हिम्मत वाला है। हर जन्म में जिसे निभाया था, फिर आज उसी को संभाला है, फिर आज उसी को संभाला है। हम गर्ल को हम गर्ल को हम गर्ल को सरल बनाते हैं, जग जननी तेरे चरणों में जीवन हम अर्पित करते हैं, जग जननी तेरे चरणों में। थक जाए तो ऐसे लंबा लेना और लंबा ही छोड़ना पूरा। जो रोगी है वो और धीरे कर लेना, पूरी श्रद्धा से, पूरी भक्ति से, पूरी समर्पण से, पूरे सामर्थ्य से, सब कुछ नौछावर करके, सब कुछ झोंक करके, सौंप करके, अर्पित करके करना होता है। सब कुछ समर्पित करके प्रभु की शरणागति के साथ ऐसे। जिस माँ ने दूध पिलाया है, नहीं उसका दूध लजाएंगे, नहीं उसका दूध लजाएंगे। जिस पिता के गोद में पले बढ़े, यश गौरव उसका बढ़ाएंगे, यश गौरव उसका बढ़ाएंगे। गुरु ज्ञान में गुरु ज्ञान में गुरु ज्ञान में ध्यान लगाते हैं, जग जननी तेरे चरणों में गुरु ज्ञान में ध्यान लगाते हैं, जग जननी तेरे चरणों में।
रे मन को, 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 रे मन को हर्षित करते हैं। जग जननी तेरे चरणों में जीवन हम अर्पित करते हैं। जग जननी तेरे चरणों में। ऐसे 10 मिनट तो भस्त्रिका करना। जिनको असाध्य रोग है, लंग फाइब्रोसिस है, लंग में लम्प्स हो जाते हैं, सार्कोडाइसिस है, बहुत क्रिटिकल अस्थमा है, उनको हम आधा घंटे तक 1 घंटे भी करवाते हैं। और जो 2 कदम नहीं चल सकते उनको हम यही निरामय योगग्राम में 2 से 4 किलोमीटर दौड़ा करके घर भेजते हैं। ये है योग की ताकत, भीतर से स्ट्रॉन्ग कर देती है। और असाध्य रोग जितने वैशाली ऑटोमेन डिजीज हैं, कैंसर है, एंड लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। जितना ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगा उतने शरीर की एक एक कोशिका ऊर्जान्वित हो जाएगी। 37 ट्रिलियन सेल्स, 72,72,10,201 नाड़ियां, अष्टचक्र, 9 द्वार, पंच महाभूत, पंच मात्राएं, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, अंतःकरण, चतुष्टय, 72,72,10,201 नाड़ियां सब भीतर से पुष्ट हो जाती है। भस्त्रिका के बाद फिर कपालभाति भी ऐसे लय के साथ करना। बस एक तमन्ना है दिल की, परहित सब कुछ कुर्बान करूं, परहित सब कुछ कुर्बान करूं। देश धर्म दुखियों खातिर मैं काली चाल निहाल करूं, मैं काली चाल निहाल करूं। रिश्वत को, रिश्वत को, रिश्वत को शपथ बनाऊं मैं। जग जननी तेरे चरणों में जीवन हम अर्पित करते हैं। जग जननी तेरे चरणों में। रे मन को, 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 रे मन को हर्षित करते हैं। जग जननी तेरे चरणों में जीवन हम अर्पित करते हैं। जग जननी तेरे चरणों में। जग जननी तेरे चरणों, जग जननी तेरे चरणों में। जग जननी तेरे चरणों में जीवन हम अर्पित करते हैं। जग जननी तेरे चरणों में, जग जननी तेरे चरणों में, जग जननी तेरे चरणों में। बोलिए भारत माता की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम सियावर रामचंद्र की जय। योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। हर हर महादेव। तो देखो, भोर में उठ करके ही भगवान राम को, भगवान कृष्ण को, भगवान हनुमान को, भगवान शिव को, गौतम कणाद जमनी पाणिनि पतंजलि स्वामी विवेकानंद महर्षि दयानंद गुरु नानक देव गुरु गोविंद सिंह को, भगवान बुद्ध महावीर को, भगवान बुद्ध को, भगवान महावीर को, चंद्रशेखर राजगुरु सुखदेव भगत सिंह, छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप को याद करना और ये विचार रखना मैं उन्हीं का वंशज हूं और उन्हीं के गौरव को, सम्मान, स्वाभिमान को मुझे आगे बढ़ाना है। आप किसी भी कुल वंश में पैदा हुए, मूलतः हम ऋषि वंश में पैदा हुए, ब्रह्म वंश में पैदा हुए। कपाल भाती करते रहो। ये जो बालक आप मेरे बाईं तरफ देख रहे हैं, रिंकू सिंह राजपूत, जिसने दुनिया में अपने बल का, शक्ति का डंका बजाया, तो ये
एक बहुत ही साधारण, जिसको हम लोक भाषा में गरीब परिवार कहते हैं, उसमें पैदा हुआ। इसका पिता ड्राइविंग करता था, तो इसको लगता था मेरा पिता ड्राइविंग करता है, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं ज़रूर कुछ ऐसा करना चाहूँगा जिससे कि मैं अपने माता पिता और भारत माता का माथा जो है भाल, उसको गर्वान्वित गौरवान्वित कर सकूं। और इसने जो है बचपन से ही फिर शारीरिक रूप से पुरुषार्थ करना शुरू कर दिया। मैं कहता हूँ ना, तुम अपना जीवन, अपना भाग्य, अपनी किस्मत उसको खुद गढ़ते हो। तुम जैसा चाहो अपने शरीर को आकार दे सकते हो, अपने जीवन को आकार दे सकते हो। स्वास्थ्य से लेकर के जीवन में जो तुम पाना चाहते हो उसको पा सकते हो, लेकिन उसके लिए एक ही शर्त है, विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। क्या बोलता हूं? विकल्प रहित, जो ठान लिया बस वो करना है। और दूसरा अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, वैसा पाने के लिए, वैसा होने के लिए सब कुछ झोंक देना। और सुबह ये बालक अमेरिका में भी रह करके 4 बजे उठ जाता है और रात को 10 बजे तक पुरुषार्थ करता है। 4 बजे उठ जाता है और अपनी दिनचर्या करके, भगवान नाम का स्मरण करके और नित्य कर्म करके फिर इसने अपने जीवन का ध्येय बनाया हुआ है कि मुझे इस रेसलिंग में विश्व विजेता होना है। और ये विश्व विजेता अभी एक चरण पर तो पहुंच चुका है। अभी क्या जीता था महाराज जी इसने? अभी रेसलमेनिया की एक फाइट जीता जिसमें टोरंटो के 2 पहलवानों को पछाड़ा इसने। तो अमेरिका के जो तगड़े तगड़े पहलवान, जो गधे घोड़े खच्चर सब खाते हैं शुअर खाते हैं, मुर्गे खाते हैं, अंडे खाते हैं, उन सब को, बड़े बड़े पहलवानों को जो विश्व प्रसिद्ध हैं, उनको पछाड़ा है। 26 जनवरी के दिन, 26 जनवरी के दिन इसने जो है, तो इसने ये तो अभी बहुत जल्दी ही, मैंने बोला है कि अभी यहाँ भारत में भी इसका जो है एक आयोजन करवाएंगे और उसमें रिंकू सिंह राजपूत पूरी तैयारी के साथ उतरेगा और पूरी दुनिया में धूम मचाएगा। ऐसा है बलवान बालक, ऐसा युवा है जिसके दिमाग में कोई दूसरा विचार है ही नहीं, बस एक लक्ष्य साध रखा है कि बस ये करना है। ये तो जिंदगी में कई आयाम है। मैं कहता हूं जिंदगी के हजारों लाखों करोड़ों पहलू हैं। खेल कूद से लेकर के बिजनेस, व्यापार, धर्म, अध्यात्म, राजनीति से लेकर के जिंदगी में आपको जो कुछ कंट्रीब्यूट करना है, अब आप ऐसे बनो कि आपका जीवन ही औरों के लिए प्रेरणा बन जाए। खाली एक क्षेत्र की बात नहीं, हेल्थ है, एजुकेशन है, रिसर्च है, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, पॉलिटिक्स है, स्पिरिचुअलिटी है, धर्म अध्यात्म से लेकर के बिजनेस व्यापार से लेकर राजनीति से लेकर घर परिवार से लेकर के बिजनेस व्यापार राजनीति से लेकर के जिंदगी के हर क्षेत्र में तुम एक आदर्श बन करके रोगों पर विजय पाना। मैंने कल विषय रखा था पूरा, रोग आपसे बड़े नहीं हैं, आप रोगों से बड़े हैं। समस्याएं आपसे, चुनौतियां, संकट, संघर्ष आपसे बड़े नहीं, आप उनसे बड़े। आप किसी भी दुख से बड़े नहीं, दुख आपसे बड़ा नहीं है। पहाड़ जैसा, हिमालय जैसा भी दुख हो, आप उसके भी पार जा सकते हैं। ये आपकी ताकत है, ये आपकी हिम्मत है, ये आपका शौर्य है, ये आपका पराक्रम है। और ये भगवान ने सबको बराबर दिया हुआ है। बस अपने आप को जगाएं, अपने आप को जाने, अपने आप को जगाएं और अपनी शक्तियों को सही दिशा में लगाएं। 3 शब्द मैं अक्सर छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक को बोलता रहता हूं। स्वयं को जानना, क्या बोला, बोलो, जगाना और सही दिशा में अपनी शक्तियों को लगाना।
तो जानना, जगाना और राइट डायरेक्शन में बस आगे बढ़ते जाना, फिर नथिंग इज इम्पॉसिबल इन योर लाइफ, इन ईच एंड एवरी फील्ड यू कैन अचीव एवरीथिंग थ्रू कंटिन्यूअस हार्ड वर्क, निरंतर श्रम, परिश्रम, संघर्ष, पुरुषार्थ लगे हुए बस। तो आपने यहां खुद देखा रोज कैंसर जैसे रोगों को हमने मिटा दिया है, SLEMS, ऑटोइम्यून डिजीज, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रोज आप देखते हैं बड़े बड़े रोगों पर आप विजय पा लेते हैं। ये तो एक चरण है योग का। आपको बल भी बढ़ाना है तो जैसे भाई रिंकू सिंह जी, ये तो दोनों ही तरह के अब एक्सरसाइज करता है, योगाभ्यास भी करता है और जो मॉडर्न एक्सरसाइजेज हैं जिम की उनको भी करता है, क्योंकि इसको अलग अलग तरह से डिफरेंट एंगल से अपने मसल्स को स्ट्रेंथन करना पड़ता है और 10-10, 15-15 फीट ऊपर से कूदना पड़ता है मैट के ऊपर, दाएं तरफ से बाएं तरफ से, आगे पीछे, दाएं बाएं से। और यदि मसल्स मजबूत ना हो, हड्डियां मजबूत ना हो तो पता लगा हड्डी पसली टूट गई तो इसकी तो अलग तरह की भी एक्सरसाइज करता है। तुम छोटी छोटी चीजों से डरे हुए हो, ये 120 किलो वजन के साथ और 15-20 फीट ऊंचाई से अलग अलग समय, कभी 10 फीट तो एक एवरेज रहता ही है, कभी 8 से 10 फीट तो ऊपर से रिंग से कूदते ही है। और खड़े खड़े एक जगह खड़े हुए वहीं से फिर जाए 5 फीट तक कैसे आगे खड़े खड़े बिना दौड़े कैसे कूद जाना है। दौड़ करके 15-20 फीट कूदना अलग बात होती है, और 10-10 फीट की छलांग लगाना और फिर जो है विरोधी के ऊपर टूट पड़ना, वो एक खेल है, किसी की हिंसा के लिए नहीं होता है, क्योंकि ये तो अहिंसक है। वो एक प्रकार है। तुम अपने सारे रोगों पर विजय पाकर के जिंदगी में जो तुम्हारा कर्तव्य है, जो तुम्हारा पारिवारिक कर्तव्य है, जो तुम्हारा व्यावसायिक कर्तव्य है, अपने परिवार धर्म को, अपने व्यापार धर्म को, व्यवसाय धर्म को, अपने मानव धर्म को, अपने राष्ट्र धर्म को, अपने सेवा धर्म को आप निर्वहन कर सकते हैं। बस एक ही शर्त है, जैसे जिनको बहुत ज़्यादा रोग हो जाते हैं तो योग ग्राम निरामय में हम भी क्या कहते हैं, जैसे इनके लिए तो अलग प्रकार का एक डाइट प्लान होता है, वो उसके अलावा एक बूंद भी दूसरी चीज़ नहीं खाते, कि एक बार भी कोई वाइन या बियर या कोई दूसरी नशे की चीज़ एक बार भी टच नहीं करते। ऐसे आपको यहाँ योगग्राम में एक कण भी आहार का गलत नहीं जाने देते, और आपको कहते हैं एक क्षण भी गलत विचार मत रखना, एक कण भी गलत आहार का अंदर न जाए, एक क्षण भी गलत विचार मन में ना आए, और बस लगे अपने ध्येय में। यहां सुबह दोपहर शाम 1-1, 1.5, 2-2 घंटा आपको कपालभाति, दिन में मिला के 3 से 4 घंटा आपको कपालभाति, 3 से 4 घंटा अनुलोम विलोम, बाकी सूक्ष्म व्यायाम आदि कराते हैं। जो आसन है, अब आसन एक तो है आपके भीतर जो एक्सेस फैट है, ये फैट वाला वेट नहीं है इसका, ये सारा प्रोटीन वाला मसल्स वाला फैट है। तो कितना किलो दूध पीता है रिंकू? 2 लीटर सुबह पीते हैं और 2 लीटर शाम में, डिपेंड करता है कि ट्रेनिंग हमारी कब होती है। अलग अलग समय थोड़ा, तो 4 किलो तक पी लेते हैं। और पनीर कितना खाते हैं? पनीर बहुत खा लेते हैं, क्योंकि वही हमारा प्रोटीन होता है मेन। हाँ। सो कितना? जो अराउंड 2.5 से 3 किलो। तो क्योंकि दूध में आपको समझ में नहीं आई होगी बात
लेकिन 2.5 से 3 किलो पसीना, और पसीना कितना किलो बहाता है? अब इतना खाते हैं तो पसीना बहुत बहाना पड़ता है। ये पसीना भी यदि 2.5 किलो पनीर खाता है तो 5 किलो पसीना बहाता है, वो वाला व्यायाम करता है। हाँ। तो ये रोज 10-15 मिनट जरूर करना। तो ये अंदर से लिवर, किडनी, स्प्लीन, इतना प्रोटीन खाते हैं तो किडनी पर प्रेशर नहीं आना चाहिए ना। ज़्यादा प्रोटीन खाने से किडनी पर प्रेशर आता है, ज़्यादा प्रोटीन खाने से हार्ट पर भी प्रेशर आता है, लीवर पर भी प्रेशर आता है। तो उसके लिए एक तो एक्सरसाइज है, ये इंटरनल एक्सरसाइज है। एकदम परफेक्ट कर रहा है भाई। है महाराज जी पहले से ट्रेनिंग दे के लाए। तो एक तो ये, और फिर जो अंदर की नस नाड़ियाँ है ना, उनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एक तो ये हो गया अंदर से, और फिर पूरी नस नाड़ियों को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वायु मुद्रा है। पहले अंगुली को अंगुष्ठ के मूल में रखो ऐसे, शेष 3 खुली हुई, और दाएं नाक को बंद करके बाएं से श्वास लेंगे। सब करो, बाएं से लिया और दाएं से छोड़ दिया, दाएं से लिया और बाएं से छोड़ दिया। अनुलोम विलोम, और ये कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये तो आप सबके लिए बताया जिनको भीतर से जीवन का रूपांतरण करना है। 4 बात मैं हमेशा कहता हूं ना, मेरे साथ बोलो, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, बोलो कंप्लीट एक्सप्रेशन। तो अब एक्सप्रेशन एक तो बॉडी के लेवल पर है, ये बॉडी का एक्सप्रेशन है जो आप इधर देख रहे हो ना रिंकू सिंह राजपूत में, ये बॉडी का एक्सप्रेशन है। अब ऐसे आप अपनी बॉडी को एक्सप्रेस कर सकते हो। अब मैंने इतना नहीं किया बॉडी को एक्सप्रेस। मैंने अपने मन का एक्सप्रेशन किया है, मैंने अपने विचारों का एक्सप्रेशन किया, और मैंने अपने विचारों को इतना एक्सप्रेस किया है कि दुनिया के 200 देशों तक फैला दिया। दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ माइंड, थॉट्स एंड इमोशंस। ये एक्सप्रेशन है। तो इसने बॉडी का एक्सप्रेशन किया है, अब इसका माइंड का और सोल का भी एक्सप्रेशन मैं और करने वाला हूं। पसीना तो आ गया है। इसको जोर से भस्त्रिका करवाया ना, अब पसीना आ गया है। अब तुमको भी मैं कितनी बार कहता हूं, जो मोटी मोटी भाई बहनें, एक एक अभ्यास कितनी कितनी बार करना है? 100 बार से लेकर के 5 राउंड करके 500। मैं इनको भी 500 बार कराता हूं, अभी आपको भी कराऊंगा 500 बार। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ बॉडी, एक्सप्रेशन ऑफ माइंड, एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स, इमोशंस एंड एनर्जी। ये एक्सप्रेशन होता है योग से। दूसरा है ट्रांसफॉर्मेशन, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होता है भीतर तक। इसी को बोलते हैं देवत्व में, ऋषित्व में आरोहण। सामान्य रूप से हमारा जन्म होता है मनुष्य के रूप में। किसके रूप में जन्म होता है बोलो? मनुष्य के रूप में जन्म होता है, और मनुष्य से तुम देवता और ऋषि बन जाते हो, मानव से महामानव बन जाते हो। क्या बन जाते हो? दोनों हाथ कंधों पर रखो, चलो गोल गोल घुमा लो, बोलो मानव से, पुरुष से महापुरुष, महानायक। जैसे ये रेसलिंग का महानायक है हमारा भाई रिंकू सिंह, रेसलिंग का महानायक, महायोद्धा। ऐसे लंबा लंबा श्वास, एक्सप्रेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, रिजुवनेशन। तुम्हारी शक्ति क्षीण हो गई ना भीतर से। ये तीसरा लाभ बताता हूं मैं योग का, आज एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूं। कुछ एग्जाम्पल कभी कभी होते हैं ना साथ में। रिजुवनेट,
तुम्हारी शक्तियां रिजुविनेट हुई, तुम्हारी बोन्स, तुम्हारी मसल्स, तुम्हारी स्किन डिजनरेट हुई तो उसको रिजुविनेट कराता हूं और कंप्लीट बैलेंस, फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल बैलेंस, ये 4 काम होते हैं योग से। तो पहला क्या बताया बोलो? कंप्लीट एक्सप्रेशन। दूसरा क्या बताया? कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। तीसरा क्या बताया? रिजुविनेशन, कंप्लीट रिजुविनेशन। तो तुम्हारी शक्तियां क्षीण हुई है, वापस मिल जाएंगी सारी की सारी। और दोनों हाथ ऊपर उठा लो और कंप्लीट बैलेंस, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का, बॉडी, माइंड, थॉट्स, इमोशंस का, सभी केमिकल्स, हार्मोन्स का, वात, पित्त, कफ का संपूर्ण संतुलन। तो तुम कठिन कठिन एक्सरसाइज करते हो ना, तो थोड़ा ये भी कर लिया करो, तो इससे तुम्हारी स्टिफनेस नहीं आएगी। नहीं तो पता लगा कि हाथ इधर उधर जाना ही बंद हो गया क्योंकि ये एक एक व्यायाम को 5-5 हजार बार करते हैं। ये तो कितनी बार करते हैं? 5-5 हजार बार। हमने भी 2-3 बालक यहाँ पाल रखे हैं ऐसे, वो 5-5 हजार बार सूर्य नमस्कार करते हैं। कितनी बार? 5-5 हजार सूर्य नमस्कार और 5-5 हजार बार दंड बैठक लगवाते हैं। थोड़ा दंड बैठक लगाए ठीक है? हाँ, चलो सूर्य नमस्कार करते हैं। मैंने कहा 25-25 बार करके, ये तो अपना भारतीय व्यायाम है ना। अब जैसे इन्होंने मेरे से कम किया है, इनसे ज्यादा मैंने किया है, और मेरे से ज्यादा इसने तो पराकाष्ठा में कर रखा है। अब आज के बाद आपको भी 100 बार करना है सूर्य नमस्कार, और आपको भी 100 बार दंड लगाने। मैं 500 बार लगाता हूँ, है ना। ये है अभी 50 बार वाले, मैं हूँ 500 बार वाला, और यह है 5000 वाला तो 3 सैंपल है यहाँ। अभी गुरुदेव ने आसन लगवा दिया, पैर मेरा सो गया, क्योंकि हम तो जिम वाले हैं हम जिम वाले हैं, और गुरुदेव ने जो आसन लगवा दिया, हमारा पैर जो है सो गया है अभी। अब जाग गया? तो अब जाग गया है, जाग रहा है धीरे धीरे। आपके साथ है तो वो जाग जाएगा तो चलो पहले तो जगा देते हैं, पैर को जगाते हैं पहले। आज इसको पहली बार भगवे कपड़े पहना दिए महाराज जी ने। ये धोती खुलेगी तो नहीं ना? एक ने मेरे से बोला, बोले स्वामी जी मैं आपको 20 साल से देख रहा हूं और मैं सोचता हूं कि बाबा की धोती कब खुलेगी। असंभव था कल जो दिखता, संभव से करेंगे, बाधा हिमालय सम हो फिर भी न हम डिगेंगे। असंभव था कल जो दिखता, संभव से करेंगे, बाधा हिमालय सम हो फिर भी न हम डिगेंगे। असंभव था कल जो दिखता, संभव से करेंगे, बाधा हिमालय सम हो फिर भी न हम डिगेंगे। असंभव था कल जो दिखता। धरती का पुत्र मानव खुद को ही भूल बैठा, धरती का पुत्र मानव खुद को ही भूल बैठा, फंस राग द्वेष मोह में खुद को बिसार बैठा। अमृत के पुत्र हैं हम, देवों के पुत्र हैं हम, ऋषियों के पुत्र हैं हम, उद्घोष फिर करेंगे, बाधा हिमालय सम हो फिर भी न हम डिगेंगे। असंभव का कल जो दिखता, संभव से करेंगे, बाधा हिमालय सम हो
फिर भी न हम डिगेंगे, असंभव था कल जो दिखता। जिनको बलवान बनना हो ऐसे 25-25 करके 25 का एक सेट। और कितनी बार करना है? 100 बार से लेके आपको 100 बार करना है। और आप 5000 वाले फिर यहां से और मजबूत बनाना ना, तो फिर ऐसे चलो। संस्कृत व संस्कृति ही आधार है हमारा। सुनो, ए तुम सब कर रहे हो, गोटे टूट जाएंगे तुम्हारे। पता लगा पहलवान के साथ। चलो बैठो। फिर दंड लगाते हैं। ये देसी व्यायाम है। तो एक तो तुम जिप से लगाते हो, एक सेट कितना करते हो? 20-20 का। चलो 20-20 का करके 25-25 का करके 100 बार करेंगे। और जब ज्यादा बलवान बनना होता है ना, तो तुम तो एक श्वास में एक करते हो ऐसे। देखो, एक तो ये तरीका है ऐसे। चलो संस्कृति व संस्कृति ही आधार है हमारा। सत्कर्म उपासना का सिद्धांत प्यारा न्यारा। अब दूसरा इसमें यह है, एक श्वास में 25 बार नहीं 50 बार। चलो एक श्वास में कितनी बार? तो 50 बार करेंगे ना एक श्वास भर के, तो और बढ़ाएगा। ठीक है? तुम में से भी जिन बालकों को ऐसे बलवान बनना हो तो 25 बार करके एक श्वास में 25 ही बार करा देते। और 50 बार ज्यादा लंबा टास्क हो जाएगा। एक श्वास भर के लगातार 25 बार करना है, एक श्वास में एक बार नहीं। चलो ठीक? तो एक बार ऐसे करके, एक बार ऐसे करके, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, तो 25-25 चारों दिशाओं से हो गया। 100 हो जाएगा। चलो बाहर करो ऐसे। हाँ, आनंद देव जी महाराज, आनंद गिरी जी, लंबा श्वास भर के, श्वास भर के। संस्कृति व संस्कृति ही आधार है हमारा। सत्कर्म उपासना का सिद्धांत प्यारा न्यारा। हम कर्म योगी बनकर, हम ज्ञान योगी बनकर, हम भक्ति योगी बनकर आध्यात्म को जिएंगे। बाधा हिमालय सम हो फिर भी न हम डिगेंगे। असंभव था कल जो दिखता। और अच्छा, फिर अब इधर से करो। 4 सेट करेंगे ना अभी तो। ऐसे आपको 100 सेट करने हैं। अभी आपके साइज के हिसाब से बोला ना। चलो अगला, फिर ऐसे वाला देखो। ये कर, हाँ कर लो। अब ये कर लो, ये कर लो। पूरा नीचे जाना, फिर पूरा ऊपर आना। आएंगी आंधियां भी पथ का विधान है ये। आएंगी आंधियां भी पथ का विधान है ये। सन्मार्ग पर चलेंगे पक्का निदान है ये।
आज जैसे विश्व जय, स्व जैसे विश्व जय, निज जैसे विश्व जय को साकार हम करेंगे। बाधा हिमालय सम हो फिर भी न हम डिगेंगे। असंभव था कल जो दिखता संभव से करेंगे। बाधा हिमालय सम जो फिर भी न हम डिगेंगे। ऐसे रिलैक्स, ये तो अभी हल्के वाला बताया, फिर आपको ये चक्रदंड भी सीखना है। तो रिंग में 10 बार चक्रदंड लगा के फिर चक्री घुमाया करो दूसरे तरफ। थोड़े पीछे हो, कैसे चक्री घुमानी है यही बेटा। ये चक्रदंड ऐसे लगता है। अच्छा फिर रिंग में आप एक और सिखा के भेजूंगा। ठीक गुरुदेव। वो रिंग में उतरेगा ना, तो सीधा सीधा तो दुनिया उतरती है, ऐसे उल्टा उतरा। अच्छा ऐसे। चलो सूर्य नमस्कार करो। बाकी बैठे बैठे भस्त्रिका कपाल भाती करो। ऋषियों के प्रतिनिधि जब गुरुदेव हैं हमारे, ऐसे फिर दाएं पैर पर बैठे, पीछे वाला। ऋषियों के प्रतिनिधि जब गुरुदेव हैं हमारे, निश्चय ही सिद्ध होंगे संकल्प सत्य सारे। धरती पे दिव्यता का, हर जन में दिव्यता का, हर मन में दिव्यता का आधान हम करेंगे। बाधा हिमालय सम हो फिर भी न हम डिगेंगे। असंभव था कल जो दिखता संभव से करेंगे। बाधा हिमालय सम हो फिर भी न हम डिगेंगे। असंभव था कल जो दिखता संभव से करेंगे। बाधा हिमालय सम हो फिर भी न हम डिगेंगे। बैठो बैठो। तो आज पहली क्लास है ना। हाँ, कैसा आनंद आया? पहली क्लास थी हमारी, लेकिन ये क्लास हमारी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण क्लास थी। और हमारे भारतवर्ष की तो परंपरा रही है कि हमारे जो ऋषि मुनि रहे हैं, योगीज रहे हैं, उनका जो इनर स्ट्रेंथ रहता है, वो कोई भी स्पोर्ट्समैन हो इस दुनिया में उनको कभी पछाड़ नहीं सकता है। एंड आई होप कि मुझे बाबा जी और सारी चीज़ों की शिक्षा देंगे ताकि इनके बताए हुए रास्ते पे चल के रिंग में एक बार फिर से दहाड़ लगाएं हम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वो हर हर महादेव की तो जय बोल दे वहीं से। हाँ, फिर वो हर हर महादेव वाले उसके एंट्री के साथ प्रवेश कर। हाँ, रिंग वाली अभी तो योग वाली एंट्री की थी ना शुरू में। आज इसका पूरा पसीना जिम वाले की बजाय योग वाला पसीना बहा दिया।
रिंग में धारता है तो ऐसे धार। इसको इसकी भी ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे मूवमेंट्स लेने हैं, कैसे फेस लुक होना चाहिए। ये एक्टिंग नहीं होती है, ये उसकी हर एक कार्य की कुशलता, उसका एक स्किल है। चलो, हर हर महादेव। तुम तो खुद ही महादेव हो। देखो, इसको देखते हैं तो महादेव जैसा दिखता है ना। हा? मैं बोलता हूं तुम ही शिव हो। शिवोहम 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 तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्मायम आत्मा ब्रह्म शिवोहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि का मतलब यही, तुम ही शिव हो, तुम ही हनुमान हो, तुम ही राम हो, तुम ही कृष्ण हो, तुम ही बुद्ध महावीर हो, तुम ही नानक हो, तुम ही। कपालभाति करो रे, तुम तो बैठ गए। ऐसे अपने अपने रोगों के लिए, जैसे ये हमारे बहुत ही आत्मीय है और एक युवा प्रेरणा, यंगस्टर्स के लिए एक रोल मॉडल आइकॉन, बल के, शौर्य के, पराक्रम के, वीरता के रिंकू सिंह राजपूत जी हैं। ऐसे ही इन्होंने जैसे ये बल पाने के लिए 8 से लेके 12 घंटा ये पसीना बहाते हैं। कितना से लेके 8 घंटे से लेके 12 घंटे। बीच में थोड़ा विश्राम करते हैं, थोड़ी और ट्रेनिंग देते हैं, थोड़ा विश्राम किया, फिर थोड़ा आहार लेते हैं बीच में। बहुत एक डिसिप्लिन्ड लाइफ होती है 100%। कपालभाति करते रहो, आप भी कर लो, कपालभाति कर लो भैया। ऐसे ही आपको अपने रोगों पर विजय पाने के लिए प्रथम तो, चाहे वो अर्थराइटिस है, चाहे अस्थमा है, चाहे हेपेटाइटिस है, चाहे इनफर्टिलिटी है, चाहे एसएलएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर है, एंक्रोजियम स्पॉन्डिलाइटिस है, कोई कितना ही बड़ा रोग क्यों ना। मैंने कल भी बोला था, आज फिर बोल रहे हैं, रोग बड़े नहीं, योग बड़ा है। बोलो, रोग से योग बड़ा है। तुम बड़े हो, तुमसे बड़े रोग नहीं है, समस्याएं बड़ी नहीं है, शैतान बड़ा नहीं है, इंसान और भगवान बड़ा है। तुम डरे रहते हो छोटी छोटी चीजों से। नहीं, अपना योगाभ्यास पूरा करो। योग चिकित्सा, यज्ञ चिकित्सा, यज्ञ थेरापी, फिर जो है प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद की चिकित्सा, अलग अलग थेरापियाँ देते हैं। मड थेरापी देते हैं आपको, सन थेरापी देते हैं, सन बाथ जो है। अब सन थेरापी देते हैं तो हमारी जो ऊपर की चमड़ी होती है, इसके नीचे हाइपोडर्मिस होती है, डर्मिस बोलते हैं इस चमड़ी को। इसके नीचे दूसरी लेयर हाइपोडर्मिस होती है। जैसे इस ऊपर वाली, इस डर्मिस के ऊपर वाली चमड़ी के ऊपर सूर्य की रश्मियाँ स्पर्श करती है तो जो हाइपोडर्मिस होती है वो एक्टिवेट हो जाती है और उसके अंदर से बनता है विटामिन डी। क्या बनता है फिर? विटामिन। 1 घंटा धूप में जरूर बैठते हो ना, 1 घंटा जरूर धूप में बैठना, खाली लंगोटी पहन के, हाँ पूरा। तो इससे हड्डियाँ मजबूत होंगी, इससे हार्ट मजबूत होगा, इससे लीवर मजबूत होगा। जो 1 घंटा सूर्य की किरणों में बैठते हैं, अब तो बहुत अच्छा सूर्योदय हो चुका है बाहर भी अभी, उनको कभी भी जॉन्डिस नहीं होता, उनको सोराइसिस, एक्जिमा, लिकोडर्मा नहीं होता, उनको किसी भी प्रकार का स्किन के ऊपर फंगल इन्फेक्शन नहीं होता। उसी सूर्य का प्रतीक है यज्ञ। यज्ञ के अंदर भी औषधियाँ डाल के धूम्र करके हमने जितने भी स्किन के बैक्टीरियाज थे वो उसके ऊपर प्रयोग किया अपने लैब में। और ये मैंने कहा था अभी 2-3 दिन पहले, वर्ल्ड का सबसे पहला यज्ञ थेरापी पर भी रिसर्च पेपर पब्लिश होने वाला है और रिसर्च पूरी कर लिया हमने। इसके प्रोसेस होते हैं, मेथड्स होते हैं। सूर्य की रश्मियों में बैठने से जो प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम से
करो, अनुलोम विलोम भी करो। इससे सेरोटोनिन, डोपामिन और एंडोर्फिन और मेलाटोनिन, जो अच्छी अवधि तक अच्छी नींद आए, बहुत अच्छा आरोग्य पाना है तो 3 बड़े आधार हैं। आहार, हेल्दी फूड, दूसरा निद्रा, नींद पूरी आनी चाहिए 6 घंटे की। अब जो पहलवान है उनके लिए 7-8 घंटे की, भी रिंकू सिंह जैसे, उनके लिए 7-8 घंटे की जरूरी होती है। इतनी मेहनत करेंगे तो 8 घंटे की नींद तो चाहिए। तो 6 से 8 घंटे पहलवानों के लिए, 8 घंटे की, बाकी सबके लिए 6 घंटे की नींद, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, संयम, ये बहुत जरूरी है। तो मेलाटोनिन अच्छा बनता है। जो सूर्य की धूप में बैठते हैं उनको डिप्रेशन नहीं होता। जो उत्तरी ध्रुव, दक्षिण ध्रुव, जहाँ बहुत लंबे लंबे दिन और रात और दिन ऐसे बहुत लंबे, वहाँ पर डिप्रेशन बहुत होता है लोगों को। फिर वो लंबे लंबे बल्ब जला के रखने पड़ते हैं। और पीनियल ग्लैंड, जो कहते हैं शिव का तीसरा नेत्र खुलता है सूर्य की धूप में बैठने से और अनुलोम विलोम कपालभाति करने से। ऐसे तो अपना अपना योगाभ्यास ऐसे पूरा करते रहे। जिनको जरूरत है वो ऊंचाई भी कर लेना। बीस से 30 सेकेंड रोक के रखना। फिर ऐसे उज्जाई प्राणायाम, थायराइड के लिए, गले के लिए, तो ये भी करना। फिर जिसको जो आसन बताएं जो आप कर चुके हैं, अपने अपने आसन सुबह से शाम तक हर दिन में कोई ना कोई एक बड़े सत्य को आप के साथ आत्मसात करने के लिए मैं यहाँ से कुछ न कुछ बोलता रहता हूँ, आपको कुछ प्रेरणा देता रहता हूँ, इंस्पायर करता रहता हूँ। तो मेरे साथ एक बोलो, एक वाक्य, आदमी करने को ठान ले तो कुछ भी असंभव नहीं है। कुछ भी करने को ठान ले, अच्छा या बुरा, बुरा तो करना नहीं अपने को, लेकिन आदमी करने को ठान लेना तो फिर क्या नहीं हो सकता। लेकिन बात इतनी है कि बस उठते बैठते सोते जागते सपने भी उसी के आने चाहिए। आपको सपने जब आते हैं तो क्या करते हो सपने में? ऐसा लगता है कि सच हो गया, उठो तो गायब। ये तो एक ऐसे सपने आते हैं। और सपने में खाना खाते हो कि एक्सरसाइज करते हो कि जिम करते हो कि? एक बार रिंग में हमने बहुत ज़्यादा दौड़ लगाई थी रस्सियों पे, इतना ज़्यादा लगाया था कि जब मैं सो रहा था तो सपने में भी दौड़ रहा था। ये मैं क्यों कहना चाह रहा हूँ, मैंने इसको कोई ट्रेनिंग नहीं देके बुलाया हुआ यहाँ। आप जिसको करते हो ना, सपने भी फिर उसी के आते हैं। यहाँ बहुत से ऐसे बैठे हुए हैं जिनको सुबह से शाम तक मैं प्राणायाम करवा रहा हूँ। SLE, MS, ऑटोमेन डिजीज, कैंसर, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस, ऑटोमेन डिजीज, बहुत तरह की अलग अलग प्रकार की चुनौती है उनके सामने। तो सुबह से शाम तक प्राणायाम करते रहते हैं और रात को सोते सोते भी सपने में भी शुरू हो जाता है। मैं तुमको ऐसा योगी देखना चाहता हूं कि सपने में फिजिकली नहीं होता है, कभी कभी हो जाता है, सपने भी तुमको योग के आए। आते हैं ना? आते हैं। अच्छा, आप ईमानदारी से बताना, कितने ऐसे लोग हैं जिनको सपने में भी अब योगग्राम और योग दिखने लगा है? मैं दिखता हूं, चलो अच्छी बात है, मैं भी सपने में दिखने लग गया। नहीं तो पता लगा सपने में कोई दिखता है या दिखती है और पता नहीं क्या क्या होता है। सपने में भी आप जो पाना चाहते हो वही आए। मैं अपना बताता हूं, जब मैं गुरुकुल में पढ़ा करता था तब अष्टाध्यायी महाभाष्य जो हमारे शास्त्र है ना, दर्शन, उपनिषद, वेद, उनके पढ़ने के ही सपने आते थे। एकदम पक्की बात बता रहा हूं।
विद्यार्थियों से पूछो तो जो पढ़ते हैं बहुत अच्छे से बच्चे, उनको पढ़ाई के ही सपने आते हैं। यही तेरे को पढ़ाई के सपने आते हैं? कभी कभार आते हैं। बाकी समय कैसे किसके सपने आते हैं? बाकी समय सपने ही नहीं आते। ये तो और जोर अच्छा काम है। वैसे सपने सबको आते हैं, वो याद नहीं रहते। उठते ही याद करोगे तो पता लगेगा अभी क्या सपना आ रहा था। सपने की जो मेमोरी होती है 2-3 सेकेंड्स की होती है। 2-3 सेकेंड्स में आपने उसको मेमोराइज कर लिया तो वो सपना याद रहेगा, नहीं तो याद नहीं रहता। तो आप कल से ये भी ट्राई करना, मैं सबसे पूछूंगा कल किसको कौन सा सपना आया था, तो उससे आपकी हकीकत पता लग जाती है। बहुत खराब आया हो तो मत बताना, पता लगा गृहस्थी टूट गई। हाँ। जिसको आप जीते हो पूरे, वही आपके सपने में आता है। मैं आपके जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति 3 अवस्थाएं बोलते हैं। चौथी तुरीय होती है योगियों की। जागृत में भी, स्वप्न में भी, सुसुप्ति में भी आप योग को ही जीवो, ऐसा आपको योगी देखना चाहता हूं, और बस उसमें पूरे खो जाओ। तो आज आपको एक बहुत ही सात्विक, बहुत ही बलवान, प्रज्ञावान, चरित्रवान युवा आदरणीय श्री रिंकू सिंह राजपूत से आपको मिलाया। एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है इनका फिर से पूरे योगाग्राम निरामयम पतंजलि योग पीठ की ओर से, और करोड़ों करोड़ों भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, सारे युवाओं की ओर से भाई रिंकू सिंह राजपूत जी को बहुत बहुत अभिनंदन है। और ये एक सात्विक युवा है, अपनी ऋषि परंपरा में, वेद परंपरा में, अपने पूर्वजों की जो आध्यात्मिक परंपरा में विश्वास रखने वाला युवा है। और इनको यहाँ तक लेके आया हमारे अनुज भाई आनंद गिरी जी महाराज। एक बार पूज्य स्वामी आनंद गिरी जी के लिए भी बहुत बहुत अभिनंदन है। 2 शब्द आप भी बोल दो, थोड़े आगे हो जाओ। अपना योगाभ्यास तो करो। नमो स्वनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादाक्षिशोर्बाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। हिमालय की पावन भूमि, योग निरामय योग ग्राम, इस योग की युग धर्मिता को निभाने वाले इस युग के महानायक, हम सब सन्यासियों के श्रेष्ठ पूज्य, जनमानस के लाडले, भारत के यशस्वी कीर्तिमान धर्म सम्राट परम श्रद्धेय योग ऋषि जी महाराज के चरणों को पावन प्रणाम करता हूँ। बाबा रामदेव जी महाराज न केवल नाम है, अपितु वर्तमान में एक आइडियोलॉजी है। मुझे नहीं पता कि सपने में आदमी क्या देखता और कितना याद रखता है, लेकिन किसी सोते हुए व्यक्ति को भी अगर रामदेव नाम सुनाई पड़ता है तो योग करने लगता है। योग का कोई पर्यायवाची नहीं है, परंतु अब बन गया है। योग का पर्यायवाची है रामदेव जी महाराज। निरामय जीवन की अनुभूति, दिव्यता, साहस की प्रतिमूर्ति, सूर्य की गाथा और गुरुकुलों के प्रत्युत्थान के यशस्वी सम्राट, महर्षि दयानंद जी के पश्चात, विवेकानंद के पश्चात अगर हम किसी महापुरुष को देख रहे हैं जिनकी वरदस्त में, जिनके संरक्षण में सनातन संस्कृति विश्व में अपना नाम कर रही है, तो वो पूज्य स्वामी जी हैं। ऐसे पूज्य श्रेष्ठ के पावन चरणों को प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ इस दिव्य स्थान में योग के मध्य अपने जीवन को व्यापन कर रहे योग ऋषियों को प्रणाम करता हूँ, और आप सभी भारत और भारत से बाहर से पधारे सभी योग प्रेमियों को प्रणाम करता हूँ।
बहुत अद्भुत दिन है आज अपने आप में, और पूज्य श्री का सानिध्य मुझे मिलता रहता अक्सर। रिंकू सिंह राजपूत हमारा बहुत लाडला बालक है। हमारा मंदिर है हनुमान जी का, आपने प्रयाग का नाम सुना होगा, प्रयाग में लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर है। उसी के महंत जी है ये। इनके गुरुदेव ने इन्हीं को उत्तराधिकारी बना दिया है वहाँ। पूज्य गुरुदेव भगवान हैं जो वर्तमान में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष भी हैं और उस पीठ के पीठाधिपति हैं। तो उसी मंदिर में भगवान की सेवा करता हूँ, और इनके रिंकू भाई के इनके माता पिता अक्सर उस मंदिर में आते हैं और भक्त हैं। 12 साल पहले अपने पिता को ड्राइविंग करते हुए इसने देखा तो इसे लगा कि मेरे पिता इतनी मेहनत करते हैं, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। और वैसे भारत का जो क्षत्रिय होता है ना, उसका जो खून होता है उसमें कुछ ज़्यादा ही उबाल होता है। मातृभूमि के लिए और अपने माता पिता के लिए उसके उबाल की जो मात्रा होती है वो 4 गुना बढ़ जाती है। कहीं रास्ते में कभी किसी ने पिताजी को डांटा, छोटा सा था, पिताजी को डांटा, जल्दी चला गाड़ी, पूरा दिन सोता रहता है, तो इसको सहन नहीं हुआ। लेकिन छोटा बच्चा था, क्या करता, 20 रुपये जेब में थे और इसको लगा कि मुझे कुछ करना है, तो यहाँ से उठ करके बम्बई चला गया। और उस समय बम्बई में कोई $1 मिलियन नाम की कोई कंपटीशन आया हुआ था। उसमें वो बेसबॉल के लिए वर्ल्ड वाइड वो लड़के ढूंढ रहे थे जो प्रतिभाओं का चयन कर रहे थे, और सबसे फास्ट थ्रोइंग करने वाला कोई बालक मिल जाए तो उसको चयन करना चाहते थे। और 20 रुपये का नोट लेकर के जेब में दबा करके, ट्रेन का टिकट नहीं लिया, वो टॉयलेट के डिब्बे में छिप करके बम्बई पहुंच गया। खाना भी तो था फिर आगे। बम्बई 20 रुपये खर्च कर देगा, खाएगा कैसे? तो टिकट नहीं लिया, मुंबई पहुंचा। और लकीली भगवान ने कृपा की इनके ऊपर। हनुमान जी के बड़े भक्त रहे तो हनुमान जी ने, महादेव ने कृपा की, और उस थ्रो में उसने देखा कि मुझे अपने बाप को आराम देना है तो इसको इतना तेज फेंकूं कि मुझसे अधिक तेज कोई फेंक ही ना सके। और वाकई इतना तेज फेंका और उससे इसका चयन हुआ। ये पहला व्यक्ति है भारत का, ये पहला व्यक्ति है भारत का जो अमेरिकन बेसबॉल टीम का हिस्सा बना है। और उस दिन बना हमारा श्री, जिस दिन अमेरिका में पहला अश्वेत राष्ट्रपति बना, उसी दिन इसने कॉन्ट्रैक्ट साइन करके बेसबॉल का हिस्सेदार बनाया। 9 साल तक भारत का प्रतिनिधित्व किया इसने अमेरिकन बेसबॉल टीम में, और उसके पश्चात इसने कदम रखा है WWE में। और WWE आज जैसे कि आप सब जानते हैं एक मनोरंजन गेम है, एक कुश्ती का, एक यश का गेम है, जिसमें इसने अभी आरंभ किया है। और आरंभ करते ही इसने जो एंट्री की है वो वर्ल्ड फेमस हो गई है। अमेरिका में चूंकि बराक ओबामा के साथ डिनर कर चुका है, व्हाइट हाउस में बुलाते हैं तमाम जगहों में, और बेसबॉल वहाँ का मेन गेम है, मुख्य गेम। जैसे हमारे यहाँ क्रिकेट को हम ज़्यादा देखते हैं, क्रिकेट के खिलाड़ियों को जानते हैं, ऐसे ही वहाँ बेसबॉल के हर खिलाड़ी को जानते हैं। तो अमेरिका का बच्चा इसे समझता, जानता है, देखता है। इसकी मूवियाँ आप गूगल में भी देख सकते हैं, यूट्यूब में देख सकते हैं। लेकिन अब इसमें जब आया है तो इसने अपना अस्तित्व नहीं छोड़ा। मुझे पूज्य महाराज श्री के चरणों में इसे लाने का एकमात्र उद्देश्य यह है कि ये पतंजलि बच्चा है, ये पूज्य श्रेष्ठ का पतंजलि बच्चा। क्यों? क्योंकि इसने कभी अपने धर्म से और अपने देश से समझौता नहीं किया गलत तरीके से। इसने कहा कि मैं जीतूं चाहे न जीतूं, लेकिन कभी अंडा नहीं खाऊंगा। मैं चाहे बड़ा बनूं या ना बनूं, लेकिन कभी सुअर का, गधे का, घोड़े का, कुत्ते का मांस नहीं खाऊंगा। प्रोटीन के नाम पे जो गंदगी परोसी जा रही है डॉक्टरों के द्वारा डरा करके, उसने उस मिथक को तोड़ा है। और जो पूज्य श्री हमेशा कहते हैं कि तुम भारतीय अनुसंधान का आश्रय करो, दूध का, पनीर का, घी का, जड़ी बूटियों का, तो सामर्थ्य तुम्हारी मुट्ठी में होगा। और वही सामर्थ्य इसने अपनी मुट्ठी में करके दिखाया है, पनीर खाकर, घी खाकर, दूध पीकर। पूर्ण शाकाहारी और पूर्ण सदाचारी बच्चा है, ये बड़ी बात। पूर्ण सदाचारी, पूर्ण शाकाहारी। आज भी अपने हाथ से वहां बाजरे की और मक्के की रोटी खुद बना करके खाता है। बर्गर पिज्जा नहीं खाता, बर्गर पिज्जा नहीं खाता, और ऐसे ही रहता है। और रिंग की इसकी जो स्लोगन है वो है त्रिपुंड और हर हर महादेव, और हर हर महादेव। आप तब देखेंगे इसे यूट्यूब में,
अभी तो वहां गुरुजी इसको भगवा नहीं मिला, पसीने में अभी इसका त्रिपुंड अब दोबारा लगाना पड़ेगा इंडिया टीवी के लिए। अभी इसको लेके जा, वहां इसको भगवा नहीं मिला तो काला कपड़ा लगा लिया, तो काला पहन कर रिंग में एंट्री करता है। और जब ये काला कपड़ा पहनता है और त्रिपुंड व्हाइट कलर का लगाता है और बाल खोल करके जब एंट्री करता है तो लगता है जो कोई काल पुरुष चला आ रहा है, महाकाल। कोई ऐसा इसको लोग बोलते हैं कि ये रिंकू सिंह को देखते हैं तो इसका देखते भारत का दर्शन होता है। भारत के सनातन का दर्शन करते हैं लोग, इसमें बहुत बड़ी बात है। तो मुझे लगा कि मैं बहुत छोटा महात्मा हूं और मैं इसे खिला पिला नहीं सकता, हकीकत बात यह है इसे बाबा जी खिला पिला सकते हैं, तो इसको पातंजलि को दान कर दिया हमने। अब ये आज के बाद मैं नेशनल टीवी पे बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, ये आज के बाद ये पातंजलि बॉय के रूप से ही प्रसिद्ध होगा और पातंजलि बॉय के रूप में जाना जाएगा। तो ये छोटी सा इसका परिचय है। और बाकी मैं तो पूज्य महाराज श्री का बालक ही हूँ, बाल्यकाल से ही योग अभ्यास करना और पूज्य श्री से सीखना। भले ही हमने योग में PhD की है, भले ही हम दुनिया भर में, मैं भारत में 3 IIT 2 IIM में गेस्ट फैकल्टी हूँ, दुनिया भर के 70 देशों में जाकर के बोलने का मौका मिला है और तमाम विश्व की अलग अलग पार्लियामेंटों में जाकर के भी मुझे अपनी इस परंपरा को बोलने का, बताने का मुझे मौका मिला है। परंतु मैं बहुत गर्व के साथ कहता हूँ कि अगर मैं योगी हूँ तो पूज्य श्री के पावन आदर्शों के कारण। पूज्य श्री को देख करके हमने सीखा है बाल्यकाल से ही, और हमारे गुरुजी भी अक्सर योग को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देते थे। तो मैंने उज्जैन के महाकुंभ में महाराज श्री से मैंने निवेदन किया कि हम गुरुजी चलिए रामदेव जी के महाराज जी के योग शिविर में चलना। बोला अरे कौन जाएगा वहाँ जल्दी, मैंने कहा आपको बुलाया, विशेष आपका आमंत्रण है। तो आए और मैंने कहा कि हमेशा आप योग को कहते रहते कि क्या है ये समझ में नहीं आता है, तो मैं आज योग के महासमुद्र से मिला देता हूँ, ये स्वयं ही समझाएंगे योग क्या है। तो ये एक बहुत सुंदर अद्भुत एहसास है और योग के कारण ही हमें हर एक संघर्ष में जीत का मंत्र मिलता है। योग इज ए कनेक्टिविटी, एक ऐसा संबंध जिससे हम जिंदगी पर तलाशते हैं दूसरे के भीतर और वो हमारे भीतर होता है। हम चाहते हैं उस ईश्वर को महसूस करना, हम चाहते हैं उस आत्मबल को पाना, हम चाहते हैं उस महाशक्ति से अपना संबंध बनाना, तो योग स्वतः ही हमें वो प्रदान कर देता है। बस निरंतर करने की आवश्यकता है, चाहे वो ध्यान हो, चाहे वो प्राणायाम हो, चाहे वो धारणा हो, चाहे वो आसन हो। शरीर की सुंदरता और दिव्यता योग से आती है। मैं पूज्य श्री के पावन चरणों को प्रणाम करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप मुझे ऐसा प्रेम करता रहें और आपके मार्गदर्शन में मेरा जीवन चलता रहे, यही आपसे मंगल कामना। ओम नमो नारायण। एक बार फिर से पूज्य स्वामी आनंद गिरी जी का एक बार आनंद पूर्वक हर्ष और उल्लास के साथ बहुत बहुत अभिनंदन है। अभी क्योंकि इसके बाद हमें इंडिया टीवी के कार्यक्रम की तैयारी करनी है और आज इंडिया टीवी पर रिंकू सिंह राजपूत को भी लॉन्च करना है। तो सारे अभी आप तो योगाभ्यास करेंगे आदरणीय हमारे, जैसे ये हमारा रेसलिंग का भीष्म पितामह है, तो हमारे प्राकृतिक चिकित्सा के भीष्म पितामह आदरणीय श्री डॉक्टर वो भी मैंने एक दिन पूछा, मैंने कहा ये आप क्या हो, तो बोले ये भी राजपूत ही है। हम लोग जात पात को मानते नहीं हैं, हम तो सब एक ही ईश्वर की संतान हैं, लेकिन ये हमारी यशस्वी गाथाएं हैं अपने पूर्वजों की। तो हमारे एक राजपूत को मैं अपने साथ ले जाता हूँ, दूसरा राजपूत भारत माता का पुत आपके लिए छोड़ जाता हूँ। तो अभी हम प्रस्थान करते हैं। तो बहुत बहुत अभिनंदन सबका। आप लोग अपना अपना योगाभ्यास, अपने अपने उपचार की प्रक्रिया, अपनी अपनी थेरापीज, उनको पूरा आनंद कीजिए और हम अगले कार्यक्रम के लिए प्रस्थान करते हैं। और जितने भी आस्था सहित सोशल मीडिया पर लाखों करोड़ों, करीब 5 करोड़ लोग हमसे सोशल मीडिया पर जुड़े हैं और वो आज भाई रिंकू सिंह राजपूत जी भी जुड़ गए हैं, उनके लिए भी एक बार बहुत बहुत अभिनंदन। इसको ज्यादा से ज्यादा युवाओं तक शेयर करें आज के इस पूरे प्रोग्राम को, इंडिया टीवी के प्रोग्राम को, और सब प्रेरणा ले, सब बलवान बने, प्रज्ञावान बने, चरित्रवान बने, महान बने। बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे प्रणाम।